नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभय, मैं एक शराबी हूँ। हाय द अभय। ग्रेस ऑफ गॉड एंड हाय हेल्प ऑफ अभय। बिग बुक, हाय अभय वो आई एम सोबर टुडे। अनमैनेजेबल लाइफ को ईश्वर की मदद से मैनेज करने की कोशिश चल रही है दोस्तों। अच्छा लग रहा है दोस्तों, वन डे एट टाइम प्रोग्राम प्रैक्टिस करने की कोशिश चल रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। बिग बुक का चैप्टर वाइज ये नवजीवन ग्रुप ने लेने की कोशिश की है, तो मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया। ये बहुत ही जरूरी है न्यू कमर के लिए, मिड टाइमर के लिए, ओल्ड टाइमर के लिए, कि बिग बुक क्या है एक मेरे जैसा भाई को बताना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। आज भी बहुत सारे रिमोट एरियाज है, वहाँ पे बिग बुक क्या है ये पता नहीं है दोस्तों। तो मैं ग्रुप का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा, इन्होंने ये बिग बुक का प्रोग्राम लिया हुआ है दोस्तों। बिल की कहानी दोस्तों बहुत कुछ बयां करती है दोस्तों। ये शायद बिल की कहानी है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, पर मेरी कहानी जरूर है। मुझे बहुत सारा रिफ्लेक्शन, मिरर, आइडेंटिफिकेशन इस बिल से कहानी से होता है दोस्तों। बिग बुक में बिल और बिग बुक ये बहुत ही करीबी नाता है दोस्तों। बिग बुक लिखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये समझना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और वो एक एडिशन में दिया गया है कि दोस्तों दूसरों शराबी को बताना है कि हम अल्कोहलिज्म के कैसे शिकार बने हैं और इसमें से बाहर कैसे आना है, ये समझाने के लिए बिग बुक लिखा गया है दोस्तों। और बिग बुक केवल बीमारी नहीं बताता, तो रिकवरी का मार्ग भी बताता है। प्रिसाइजली रिकवरी का मार्ग ये बताता है। और बिग बुक में जो बिल की कहानी है मैंने पहली दफा दोस्तों 2019 में पढ़ी, अब एक नॉवेल की तरह, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह पढ़ ली थी दोस्तों। तो मुझे कॉमिक बुक की तरह लग रहा था ये, और मैं खुद को ढूंढ नहीं पाया, कंपेयर करता रहा दोस्तों। पर जब दूसरी दफा दोस्तों मुझे बिग बुक के बारे में बताया गया, समझाया गया, तो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने मुझे कहा था कि ये बिल की कहानी है क्या नहीं पता नहीं, पर इसमें अभय छुपा हुआ है, अभय को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर इस लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पैरा बाय पैरा तो अभय को ढूंढेगा तो शायद तुझे बहुत ज्यादा अभय का आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। और सच में दोस्तों मुझे वर्ड टू वर्ड बहुत सारा आइडेंटिफिकेशन बिल की कहानी से मिल रहा है दोस्तों। इसमें बिल की पूरी जीवन शैली नहीं लिखी हुई दोस्तों, बिल के बारे में पूरी जानकारी पास इट ऑन ये किताब में लिखी हुई है दोस्तों। पर बिल डब्ल्यू ने जो बिल की स्टोरी बिग बुक में दी गई है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अनुभव ऐसे कवर करने की कोशिश की है जिससे शराबियों को ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफिकेशन मिले। उनका अल्कोहलिज्म कैसे शुरुआत हुआ, फिर वो द वॉल स्ट्रीट में कैसे पहुंचे, उसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर कैसे शुरू हुए, फिर एबीटी कैसे मिला, फिर वो एबीटी मैसेज कैसे देता है, फिर वो रिकवरी के मार्ग पे कैसे चलते हैं। ये सारे बहुत सारे मिला जुला के दोस्तों बिल की कहानी में पूरा अल्कोहलिज्म एंड रिकवरी हमें परोसा गया है दोस्तों। मुझे बहुत सारा आइडेंटिफिकेशन इसमें से मिला। शराबियत के बारे में बताया गया, मैं एक स्वार्थी और बेवकूफ शराबी हूँ, एक मानसिक और शारीरिक तौर पे मैं एक गंभीर बीमारी का मरीज हूँ, और इसमें से केवल और केवल मुझे आध्यात्मिक अनुभव ही बचा सकता है। ये सारी बातें बिल की कहानी में मुझे समझ में आती दोस्तों। अल्कोहलिक का पूरा कॉन्सेप्ट बिल की कहानी में मुझे समझ में आ गया था दोस्तों। इस बिग बुक ने 12 स्टेपिंग का सबसे बड़ा कार्य किया है दोस्तों। शुरुआती दिनों में जहाँ पे बिल डब्ल्यू और उसके सहकारी दोस्त, हमारे पूर्वज नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पे बिग बुक पहुंच के बहुत सारे मेरे जैसे अन्य शराबियों को अपना आईना दिखा रहा था, और रिकवरी का राजो मार्ग, ये वे ऑफ लाइफ दे रहा था दोस्तों। आज हम बोलते कि विलियम ग्रफिथ विल्सन की कहानी सुनने वाले दोस्तों, बिल डब्ल्यू हमारे को फाउंडर, पहले सोबर सदस्य, और बिग बुक लिखने में बहुत बड़ा योगदान जिनका है, उनकी कहानी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों। मैं कोई इस विषय के लिए प्रति स्टार स्पीकर नहीं हूं, मेरे अनुभव में रखने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो बिल की कहानी दोस्तों आज हम
मेरे अनुभव से जोड़ के आपको मैं बताने की कोशिश करने वाला हूँ दोस्तों। न्यू इंग्लैंड में दोस्तों जब विल डब्ल्यू का पोस्टिंग हुआ, वो सेना में भर्ती हुए, तब वो बहुत ही कम उम्र में दोस्तों सेना में भर्ती हो चुके थे। प्लेटर्सबर्ग गांव में उनका पोस्टिंग हो चुका था दोस्तों। और वहां के सेनेटर मेयर, उन्होंने आके उनका दोस्तों अभिनंदन किया, वहां पे उन्हें प्यार मिला, हंसी के कुछ दास्तानें मिली दोस्तों, नारे मिले, और सब सब कुछ ठीक था दोस्तों, सब कुछ ठीक था। और इसी में दोस्तों बिल को शराब का, या शराब के पहले घूंट का दोस्तों आनंद लेना पड़ा। पहली दफा शराब दोस्तों बिल के साथ सब कुछ अच्छा होने के बाद बिल ने पहली दफा शराब उस वक्त पी थी दोस्तों। बिल इन लाइनों में कहना चाह रहा है, भाई तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा तो भी तू पहला घूंट पीने वाला है। और यही हुआ था दोस्तों, जो बिल के साथ हुआ था मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने पहली दफा शराब पी थी तो मेरे ऊपर बहुत सारे संकट थे, काले बादल थे, मैं कर्जे में डूब गया था, मेरी नौकरी गई थी, मेरी बीवी गई थी, मेरा परिवार तहस नहस हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बावजूद मैंने पहला घूंट पिया था और बिल साहब ने भी वो पहला घूंट पिया था दोस्तों, सब अच्छा था, ऑल इज वेल। हमको लगता था कि जब बुरा होता है तभी मैं शराब पीता था, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इन लाइनों ने मुझे क्लियर किया, जब तू पहला घूंट पिया था तभी तेरे जिंदगी में सब अच्छा था, तो आखिरी घूंट पिया था तब तेरी जिंदगी तबाह हो चुकी। और उस समय जब पहला घूंट पीने से पहले बिल को लोगों ने शराब के बारे में जो कुछ बताया था, भयानक वारदात बताई थी, शराब पीने के बाद क्या नुकसान होते हैं, ये सब बिल ने बाजू में फेंक दिए थे और मैंने भी फेंक दिए थे। मुझे बताया गया था शराब हमारे घर को एक शाप है, शराब पीने के बाद इंसान की कुछ भी कीमत नहीं रहती, वैल्यू नहीं होती, उसको समाज स्वीकार नहीं करता, उसको परिवार स्वीकार नहीं करता। ये बिल को भी मालूम था और मुझे भी मालूम था। उसके बाद भी हमने दोनों ने भी पहला घूंट पिया था दोस्तों। हम भूल गए, मेरे घर की दास्ता में भूल गया, मेरे पिताजी शराब पीते थे, मेरे अंकल शराब पीते थे, उनकी अवस्था को मैं भुला दिया था। और ऐसे ही ये कारवां शुरू हो गया दोस्तों। बाद में बिल फिर से इंग्लैंड में लौट के आता है, उसको वहां पे कोई दोस्त नहीं मिलते। वो फौज में था तो उसके आजू बाजू चारों ओर उसके दोस्त थे, वो काम में बिजी रहता था, पर यहाँ पे आने के बाद वो अकेला गिर गया। और अकेलापन क्या है, तो बिल कहता अकेलापन शराबी के लिए सबसे बड़ा श्राप है। हम जब जब अकेले गिरेंगे तो शराब हमारी साथी का किरदार निभाने वाली है। बिल पहले ही पैराग्राफ में लिखता है कि मैं अकेला गिर गया और शराब के पास बहुत ज्यादा मात्रा में खींचता चला गया। और मेरे साथ भी यही हो रहा था दोस्तों। मुझे लगता था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है यार, मुझे कोई समझता नहीं है, पर शराब मुझे समझती है। मेरा अकेलापन कौन दूर करती है, तो शराब मेरा अकेलापन दूर करती है। और उसके बाद बिल फिर से इंग्लैंड में आ जाता है, और वहां पे आने के बाद विंचेस्टर कैथेड्रल को उतरता है। और वहां पे एक कब्र के पास जाने के बाद एक पोएट उसका ध्यान खींच लेती है दोस्तों। इस कब्र के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हुई रहती है, वो पंक्तियां बिल का ध्यान ले लेती है। और सबसे ज्यादा जरूरी बिल कहता है कि ये मेरे लिए ईश्वर ने दिया हुआ सबसे पहले धोखे का इशारा था, या मुझे वहां पे सूचित किया गया था, पर मैंने ईश्वर को या ईश्वर की आवाज को या धोखे को समझ नहीं पाया। और उसके ऊपर लिखा था यहाँ पे एक पुराने कब्र पे पत्थर पे लिखा हुआ था दोस्तों, एक आर्मी का ग्रेनेडियर वहां पे दफन किया गया था, और वो ग्रेनेडियर के मौत का जिम्मेदार थी ठंडी बियर दोस्तों। और उसके आगे लिखा था कि चाहे ग्रेनेडियर की मौत ठंडी बियर से हो या गोली से हो, पर अच्छा सिपाही बुलाया नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ी चेतावनी बिल को दी गई थी दोस्तों, बहुत बड़ी चेतावनी। ये चेतावनी मुझे पहली दफा 18 साल की उम्र में मेरी माँ से मिली थी कि देख, तेरा बाप दारू पी के मर गया, समाज में अन्य लोग दारू पीने के वजह से मर जाते हैं, संभल जा, सुधर जा।
ये चेतावनी बिल को उस कबर के ऊपर मिली थी और मेरे को मेरे मास्क के जबान से मिली थी। उसके बाद भी हम संभल नहीं पाए दोस्तों और उस इशारे को समझ नहीं पाए। ऐसे ही कारवां बढ़ता चला गया दोस्तों। जब 22 साल की उम्र में बिल फौज से रिटायर होके फिर से अपने शहर में आ जाते हैं, अपने देश में आ जाते हैं, तो उनको ऐसा लगना शुरू होता है कि मैं कुछ लीडर बन चुका हूं। और लगना भी जरूरी है ना यार, क्योंकि उनके कलीग्स ने या वो जो मिलिट्री के सोल्जर्स होते हैं या अधिकारी होते हैं, प्लीज माइक बंद कीजिए, अधिकारी होते हैं, उन्होंने उन्हें सर्टिफिकेट दिया था, अच्छा काम करने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया था, शाबाशी मिली थी, वाहवाही मिली थी। और उनको लगना शुरू हो चुका था कि मैं, यार मेरे में कुछ तो क्वालिटी है, आई एम डिफरेंट। ये सबको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मुझे मिला है, तो मैं कुछ अलग हूं। और वो सोचना शुरू कर दे, शराबी तुरंत फैंटेसी में चला जाता है दोस्तों, तुरंत पिंक क्लाउड में चला जाता है। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते पिंक क्लाउड, उसमें चला जाता है। खुले आंखों से सपने देखना, खुले आंखों से खुद को तवज्जो देना, ये बिल कर रहा था। वो बोल रहा था मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, इसके लिए एक बड़े इंटरप्राइनर इंटरप्रिजन में मुझे एक बड़ा हुआ पोस्ट मिलना जरूरी है, मैं उसको संभाल पाऊंगा। और जब मुझे भी काम में कुछ वाहवाही मिलती थी, तारीफ मिलती थी, शाबाशी मिलती थी, तो मुझे लगता था कि मैं ये चीजों को या इन जो मेरे अधिकारी इनसे बेहतर काम कर सकता हूं, कर भी सकता हूं और कर भी रहा हूं। मुझे ये पोस्ट मिलना जरूरी है। मुझमें आत्मविश्वास भर जाता था। विश्वास, आत्मविश्वास और फॉल्स प्राइड, ये तीनों ही चीजें गलत है दोस्तों। आत्मविश्वास रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर एक लिमिटेशन तक वो आत्मविश्वास रहना जरूरी है। पर जब जब मुझे शाबाशी मिलती थी, वाहवाही मिलती थी, मेरी तारीफ होती थी, तो दोस्तों मैं किसी की सुनता नहीं था, खुद की ही चलाता था, खुद के ही विचारों का मैं समर्थन करता था। मुझे लगता था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सब चीजों को मैनेज कर लूंगा, मैं सबको हैंडल कर लूंगा, मुझ में वो क्वालिटी है। पर बिल साहब को शायद यही लगता होगा। उसके बाद वो लॉ कोर्स, नाइट लॉ कोर्स करने के लिए दाखिला ले लेते दोस्तों। एक सर्वे कंपनी में सुपरवाइजर का नौकरी करते और उनको लगना शुरू हो जाता है कि यस, यहां से मेरा सक्सेस शुरू हो चुका है, अभी मुझे कोई नहीं रोक सकता साला। छोटी मोटी नौकरी मुझे भी मिलती थी और मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं पढ़ाई करता हूँ, काम करता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सब लोग के बस का ये बात नहीं है, पढ़ाई करना, काम करना, खुद का घर चलाना, खुद को चलाना। और मुझे लगता था कि अभी पीछे नहीं देखना, अब आगे ही देखना है, और दुनिया को मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूं। यही तो शराबी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार, मैं कौन हूं, मैं दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। बिल भी वही कह रहा है, मैं दुनिया को बताऊंगा बताऊंगा, मैं कोई तो इंपॉर्टेंट पर्सन हूं यार। और दोस्तों शराबी में कुछ क्वालिटियां होती है, बिल साहब में भी थी, हमारे में भी थी। और बिल साहब की वही क्वालिटी की वजह से तो वॉल स्ट्रीट तक वो पहुंच गए। तो वॉल स्ट्रीट वो पहुंच जाते दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता वो शेयर बाजार में ध्यान अपना देना शुरू कर देते। और वहां पे वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं और बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, पर मैं कमाने वाला नहीं हूं, मैं कमाने वाला हूं। मैं गवा ही नहीं सकता क्योंकि मैं बिल हूं और क्योंकि मैं अभय हूं, मेरा कोई भी काम फेल ही नहीं होगा। मेरे साथ भी यही होता था कि मुझे लगता था कि यार ये लोग को नहीं होने वाला है, कोई बिजनेस करना है या कोई काम करना है तो ये फेल क्यों होते, क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है, इनके पास हार्डवर्क नहीं है और ये अभय नहीं है। दैट्स द रीजन वो अनसक्सेसफुल है। पर मैं नहीं रहूंगा,
बिकॉज अभय जैसा कोई नहीं, अभय एक ही है, वो वन पीस। और दोस्तों उनको लगना शुरू होता है कि यस अभी मुझे पैसा कमाना है, और मैं पैसा कमाऊंगा, मैं गवाऊंगा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों फाइनेंशियल बिजनेस मैनेजमेंट का बिल्स आप स्टडी करना शुरू होते। पर क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम काम करना शुरू करते हैं, हमारी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी शराब बढ़ती है। और बिल्स आपके साथ भी यही हो रहा था। वो काम तो बहुत जी जान से करते थे, इंथुजियाज्म से करते थे, डेडिकेशन से करते थे, पैसा भी अच्छा कमा लेते थे। पर वो जब वो पैसा आता है ना दोस्तों, तो पैसा अकेला नहीं आता, तो एल्कोहलिज्म को साथ में लेके आता है, एल्कोहल को साथ में लेके आता है। और वो एल्कोहल बढ़ने की वजह से दोस्तों वो पढ़ाई वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे। फिर उसमें क्या होगा, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे तो अनसक्सेसफुल होंगे, और वही हो रहा था। और एक दौर तो ऐसे आया कि वो होशो हवास हो चुके थे, वो होश में नहीं है, कैसे एग्जाम लिखेंगे, नहीं लिख पा रहे थे दोस्तों। फिर भी वो कहते हैं मैं कंटिन्यूसली शराब नहीं पीता, मैं ठीक से काम पे नहीं जा पाता था, छुट्टियां होती थी, बॉस मुझे अल्टीमेटम देता था, मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता था, मेरी माँ बोलती थी, मेरा क्लास टीचर बोलता था, मेरा प्रोफेसर बोलता था, फिर भी मैं बोलता था नहीं नहीं नहीं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी माँ बोलती थी शराब बढ़ गई, मेरे दोस्त बोलते थे शराब बढ़ गई है, पर मैं बोलता था नहीं यार, इतना नहीं बढ़ा है। मैं जस्टिफाइड करता था। एल्कोहलिज्म साला बीमारी ऐसा है, जस्टिफाइड करेगा, जस्टिफाइड करना शुरू कर देता हूँ। और तब तक बिल साहब का शादी भी हो चुका था, लुइस आ चुकी थी। और इस शराब का तकलीफ सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को होता है, बिल लिखता है इस पैराग्राफ में। शराबी को तकलीफ बाद में होता है, आखिरी पलों में होता है, वो मेंटली फिजिकली वो इनसैनिटी आना शुरू होता है ना, तब वो शराबी को तकलीफ होता है। इसकी मार सबसे पहले परिवार को पड़ती है दोस्तों। बिल को तकलीफ हो रही थी, बिल शराब पी के आता था, लुइस को बहुत तकलीफ होती थी दोस्तों। और उन दोनों में डिस्कशन होता था कि क्यों शराब पीते हो भाई, क्योंकि लुइस को पता चल गया था कि आगे जाके इसकी हालत बहुत भयानक होने वाली। शायद मेरी माँ को भी लगता होगा, जब मेरी माँ मुझे बोलती थी कि रुक जा, संभल जा, शराब बढ़ रही है, उस वक्त मैं बोलता था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको अंदाजा हुआ होगा कि आगे जाके इसको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ने वाला है, और इसके वजह से हमें भी वो तकलीफें झेलनी पड़ सकती है। बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण दिया है दोस्तों, बहुत ही बेहतर। और बिल और लुइस के बीच में चर्चा होती थी, और वो कहता था कि बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ पीने के बाद ही देते। जो मेरे अंदर कला है, गुण है, वो पीने के बाद निखर के बाहर आते। और मैं भी मेरी माँ को बोलता था, मैं भी मेरी गर्लफ्रेंड को बोलता था, मैं भी मेरे दोस्तों को बोलता था, यार यही होता है, मेरे अंदर जो टैलेंट है वो पीने के बाद बाहर आता है। और वो चुप जब बैठ जाते, लुइस भी बेचारी चुप बैठ जाती थी दोस्तों। और जैसे तैसे बिल लॉ कोर्स कंप्लीट करता है, और उसको समझ में आता है कि लॉ में मुझे कुछ भी दिलचस्पी नहीं है सर, किसी भी प्रकार की दिलचस्पी मुझे लॉ में नहीं है। एक तो मरते मरते वो कोर्स कंप्लीट किया, और उसके बाद बिल कहता है कि मुझे तो उसमें साला दिलचस्पी है ही नहीं। मेरा भी यही होता था, मैं क्रैश कोर्स करता था, कंप्यूटर कोर्स करता था, बार टेंडरिंग का कोर्स करता था। साला एक तो पास नहीं होता था, और होने के बाद लगता था ये करके कुछ मतलब नहीं है साला, इसमें कोई स्किल होप नहीं है, इसमें कुछ डेवलप नहीं है, डेवलपमेंट नहीं होगा, इसमें सैलरी ग्रोथ नहीं होगा, स्थिर नहीं है हम दोस्तों, स्टेबल नहीं है। जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसके ऊपर फर्म नहीं, फर्म डिसीजन नहीं ले पाते दोस्तों। क्या है करना है ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिल का मन अभी भी द वॉल स्ट्रीट में आ गया था दोस्तों। और शराब और स्पेकुलेशन, मतलब पैसा और सौदेबाजी में उसका मन अभी
लगना शुरू हो चुका था दोस्तों। वो बोलता है कि पैसा और स्पेकुलेशन, मतलब ये दो चीजें जो है ना दोस्तों, शराबी के लिए बहुत ही भयानक है। ये बूमरैंग है, ये वेपन है, ये कहता है। एक ऐसा हथियार है, या ऐसा हथियार को लेके मैं चल रहा हूँ, ये कभी ना कभी मुझे ही लहूलुहान करने वाली है, मुझे ही जख्मी करने वाली है। ये बिल को समझ में आ गया था दोस्तों। और वो बोलता है ठीक है चलो, करना है तो करना है यार। और उस समय लुइस और बिल 1,000 डॉलर्स की सेविंग्स करते दोस्तों, और ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करते जो ज्यादा फेमस नहीं है, ज्यादा लेने के लिए कोई उत्सुक नहीं है दोस्तों। देखिए, लंगड़े घोड़े पे दाव लगाना है। जिसको कोई नहीं खरीदेगा उसको बिल खरीदेगा। और मेरा भी यही होता था। जिसको कोई मदद नहीं करता उसको अभय मदद करेगा, उसको ऊपर लाएगा। और आना ही चाहिए, क्योंकि अभय कर रहा है ना, तो होगा ही साला वो। और बिल ने वही किया। एक तो पूरी साला आमदनी उस शेयर में लगा दी। और वो भी शेयर फेमस नहीं है, उसको कोई खरीदार नहीं है, उसको पहचानता नहीं है। और पूरी जिंदगी की पूंजी उसमें लगा दी दोस्तों। पर यहाँ पे लफड़ा हो गया। वो अपने ब्रोकर को मना नहीं पाया दोस्तों, फैक्ट्री दिखा या सर्वे के लिए ले नहीं पाया। और यहाँ पे वो अवस्था थी, मरता क्या ना करता। करना ही पड़ेगा, अभी पूरी जिंदगी के इन्वेस्टमेंट लगा दिए साला, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, तो अभी मुझे ही निकलना पड़ेगा, मेरी बीवी को ही निकलना पड़ेगा, बिल कहता है। और बिल और लुइस खुद ही उस फैक्ट्री के या उस सर्वे के लिए निकल पड़ते हैं दोस्तों। और बिल बहुत ही बेहतरीन चीज यहाँ पे बताता है कि बाजार में, शेयर बाजार में लोग हारते क्यों, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। मेरे पास नॉलेज है, और इसमें क्या क्या कमियां है मैं पूरी ढूंढ के निकालूंगा। एक उत्सुकता बिल को लगी हुई थी कि बाजार में लोग हारते क्यों है, इसका स्टडी करूंगा। और वो करता है दोस्तों, वो करता है। शराबी अगर किसी एक चीज के पीछे लग जाता है तो उसको छोड़ता नहीं है दोस्तों, उसको पूरा ही करके छोड़ देता है। बिकॉज उस समय अल्कोहलिज्म इतना बड़ा नहीं था दोस्तों, ये इनिशियल फेज था। इसके लिए वो सोच पा रहा था, काम कर पा रहा था। और दोस्तों क्या हो जाता है, बिल और लुइस निकल पड़ते दोस्तों, एक साइड कार निकालते, उसमें टेंट डालते हैं, पुराने कपड़े डालते हैं, कुछ बुक्स लेते हैं, और वो लेके निकल पड़ते दोस्तों। और उनके दोस्तों को लगना शुरू होता है कि ये क्या पागल हो चुके हैं क्या, ये पागलों का बाजार शुरू हुआ है क्या। बिकॉज एक स्टेबल नौकरी, एक स्टेबल परिवार छोड़ के कोई निकलता है क्या ऐसे, जहां पे कुछ मिलने वाला है कि नहीं ये पता नहीं है मुझे, जहां पे मैं मेरा भविष्य सेट कर लूंगा या कुछ कर लूंगा ये पता नहीं है। उसके बाद भी बिल ने सब छोड़ के अपने ध्येयों को पूरा करने के लिए घर से निकल पड़ा दोस्तों। और आज बिल कहता है, जब 1939 में बिग बुक लिख के तैयार हो गई थी, वो बोल रहे थे ना पागलों का कुछ, पागलों जैसा ये लोग काम कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। उस वक्त बिल को समझ में नहीं आया, पर जिस वक्त 1939 में बिग बुक लिखी गई, उस वक्त बिल कहता है कि यस, वो सही कहता है कि यस, खुद का घर, खुद की नौकरी, खुद का परिवार छोड़ के कोई ऐसी चीज को ढूंढने के लिए निकले, या ऐसी चीज को पाने के लिए निकले जहां से मुझे कुछ फायदा होगा या वो हासिल होगी क्या पता नहीं है। हाथ का छोड़ के भागना शुरू कर दिया बिल और लुइस ने दोस्तों। और वहां पे जाने के बाद दोस्तों कुछ डील की उन्होंने, कुछ सौदे किए, उसमें थोड़ा बहुत आमदनी उन्होंने जमा की दोस्तों। और उस आमदनी के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, इसके लिए 1 महीना खेती में वो काम करते दोस्तों। ऑनेस्टी से काम करता है बिल कहता है। और ये शारीरिक श्रम करने का आखिरी वक्त था उनका, ये आखिरी बार उन्होंने शारीरिक श्रम किया हुआ था। बिकॉज उसके बाद कुछ सालों तक करने की जरूरत नहीं थी दोस्तों। बिकॉज, एक सेकेंड, करने की जरूरत नहीं थी दोस्तों। वो क्योंकि आने वाले कुछ सालों बाद बिल एक बड़ा इंसान बनने वाला था, अमीर इंसान बनने वाला था।
तो जब जरूरत पड़ी तो शरीर साथ नहीं दे रहा था, इसके लिए बिल कहता है कि आखिरी बार मुझे शारीरिक मेहनत करनी पड़ रही है, शारीरिक श्रम करना पड़ रहा है। ये दोनों ही चीजों का मुझे अनुभव यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। थैंक यू। माइक माइक प्लीज। और 1 साल तक अमेरिका का पूर्व दिशा में वो घूमते रहते हैं दोस्तों। वो रिपोर्ट तैयार करता है, वो रिपोर्ट वो वॉल स्ट्रीट में बेचता है, वहां से उन्हें नौकरी का ऑफर आता है, आमदनी बढ़ती है और बहुत सारे डॉलर्स वो कमाना शुरू कर देता है। और आने वाले कुछ सालों में दोस्तों बिल को पैसा और प्रसिद्धि दोनों ही मिलने वाली थी दोस्तों, और वो मिल गई दोस्तों। समाज में उन्हें एक रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है, प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाती है, उनके आइडियाज बहुत सारे लोगों को पसंद आना शुरू होते, उन आइडियाज से लाखों डॉलर की कमाई शुरू हो जाती है दोस्तों। और 1920 आने तक दोस्तों उनका बिजनेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तूफानी से बढ़ जाता है दोस्तों। बिजनेस बढ़ा, आमदनी बढ़ी, नाम बढ़ा, शराब बढ़ी, शराब भी बढ़ेगी दोस्त। जैसे जैसे धंधा बढ़ा ना दोस्त, वैसे वैसे दारू भी बढ़ती चली गई। और ऐसे लोगों के बीच में वो रहना शुरू हो जाते जहां पे लोग हजारों से खर्चा करते थे और लाखों की बातें किया करते थे दोस्तों। उनका लिविंग लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है दोस्तों। लोग समझाते थे पर वो समझ नहीं पाते थे। बिल को अच्छे दोस्त भी मिले दोस्तों, मुझे भी अच्छे दोस्त मिले, वो लोग समझाते थे हमें पैसा कमा रहा है। बहुत कम उम्र में दोस्तों, 22वीं साल की उम्र में एक 4 स्टार प्रॉपर्टी में मैं मैनेजर की नौकरी कर रहा था। मुझे समझाया गया बहुत जल्दी तरक्की तूने की है, अब इसको जमा करके रख, इसको मेंटेन कर। मेरी माँ मुझे बोलती थी मुझे कुछ मत दे, पैसा जमा कर, उन बुरे लोगों से दूर रहे, शराब पीने वाले लोगों से दूर रहे, पैसा तू संभाल नहीं पाता। मुझे दोस्त बोलता था पैसा आने के बाद तू बदल गया रे, संभल जा, सुधर जा। और ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से मैं झगड़ा कर लेता था दोस्तों। जो अच्छे दोस्त होते थे वो चले गए दोस्तों। अभी खाने पीने वाले लोग दोस्त बच जाते मेरे साथ, खाने पीने वाले, मतलब जहां पे हवा का रुख है उस तरफ वो लोग जाते हैं। ऐसे दोस्त, मेरे पास आज पैसा है तो मेरे साथ, बिल के पास पैसा था तो बिल के साथ घूमते थे दोस्तों, क्योंकि बिल के पास हवा का रुख था दोस्तों और वो बिल के साथ जाते थे। असली दोस्त नहीं थे बिल कहता है वो मेरे। आपको अगर बुरा लगता है तो लगने दो, बिल कहता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं भी कहता था लगने दो बुरा यार, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई को, चलो साले चलो। तुमको तो मेरी सक्सेस हजम नहीं होती है साला, तुमको मेरी सक्सेस हजम नहीं होती है। और दोस्तों पैसा आने के बाद राउंड द क्लॉक शराब शुरू हो गई। जो शराब को हम कंट्रोल करते थे, जो शराब पीना ना पीना हमारा चॉइस होता था, वो अभी चॉइस नहीं था दोस्त। और राउंड द क्लॉक का शराबी बिल भी बन गया दोस्तों, और मैं भी बन गया। पैसा आ गया ना, पैसा आया, शोहरत आई, इज्जत आई, ये हजम नहीं होता यार। एक नॉन अल्कोहलिक इसको हजम कर लेगा, पर अल्कोहलिक को हजम करना मुश्किल ही है दोस्त। और जो रात की शराब थी वो दिन में शुरू होना शुरू हो जाती है। दोस्त समझाते थे, अच्छी बातें बताते थे, डांटते थे, फटकारते थे, प्यार देते थे। पर दोस्तों ना बिल समझ पाया ना ये अभय समझ पाया, और यही हो गया कि हम दोनों भी अकेले पड़ गए दोस्तों। बिल वहां पे 1920 के दरमियान और यहाँ पे अभय 2010 के दरमियान, एक भेड़िए जैसे अकेला। हम दोनों भी भेड़िए जैसे अकेले हो गए और शराब की ओर खींचना शुरू हो गए। बिल एक छोटे से घर से आया था दोस्तों, उसने शेयर बाजार में अपने आइडिया से, अपने काम से बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत बड़ा घर लिया दोस्तों, आलीशान घर लिया वो कहता है।
और वो शराब पीने के चक्कर में कुछ ऐसे हादसे उसके घर में हुए, जैसे कि समझ लीजिए झगड़ा हो सकता है, मेरा भी होता था दोस्तों। मेरे घर पे मेरे दोस्तों के साथ झगड़ा होना, मारपीट होना, गाली गलौज होना, छोटे छोटे हादसे होते हैं, वो होना शुरू हो जाता है दोस्तों। और बिल कहता है लकीली मैं बीवी के साथ ऑनेस्ट था, पर शराब के साथ डिसऑनेस्ट था साला में। क्या बात बोलता है ना बिल। बीवी के साथ ऑनेस्ट हूं पर शराब के साथ साला डिसऑनेस्ट हूं। बीवी के साथ ऑनेस्ट रहने का मेन रीजन है कि मैं होश में ही नहीं हूं। एक बात तो, होश में रहूंगा तो डिसऑनेस्ट रहूंगा ना। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है हम हर चीज में ऑनेस्ट रह सकते हैं, हर चीज में, काम में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, पर शराब के साथ हम साला डिसऑनेस्ट ही रहेंगे। अब 1929 आ जाता है दोस्तों। ये बहुत बार पढ़ने की वजह से मेरी इतना याद हो गया बिग बुक, ये फेलोशिप मेरे स्पॉन्सर का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। और 1929 में उसको गोल्फ खेलने का शौक आ जाता है, गोल्फ खेलना है अभी। तो जब छोटा था ना दोस्तों, तो गोल्फ कोर्स देखने के बाद उसको बहुत प्राइड फील होता था दोस्तों, अभिमान लगता था। क्योंकि गोल्फ कोर्स जो होता है, गोल्फ खेल जो होता है, वो कोई गरीब इंसान नहीं खेल सकता है ना यार। गरीब नहीं खेल सकता, वो अमीरों का खेल बोला जाता है। बिल की बचपन में हालात इतने अच्छे नहीं थे दोस्तों, पर जब वो गोल्फ कोर्स को देखता होगा तो वो शायद कहता होगा कि साला एक ना एक दिन मैं भी इस गोल्फ कोर्स का मालिक हूंगा। और आज वो मालिक है, उस गोल्फ कोर्स का मालिक बिल विल्सन है। उसको कितना प्राइड फील होता होगा ना। हम जब वो हासिल करते हैं तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है दोस्तों। और उसका आनंद सोब्रिटी में कुछ और होता है दोस्तों। और शराब पीने के बाद वो आनंद का मजा हम नहीं ले पाते। फिर गोल्फ खेलने का उसको बुखार चढ़ जाता है दोस्तों, और वो कहता है कि नामचीन प्लेयर वाटर हैगन को मैं हराऊंगा वहां पे। और उसकी बीवी बिचारी उसको इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है, उत्तेजना देती है और कहती है कि सही है, ये सही है, चलो माइंड तो डाइवर्ट हो जाएगा, शायद ये शराब से दूर तो हो जाएगा साला। और हमारे परिवार के लोग भी बोलते हैं तू क्रिकेट खेल, तू जिम लगा, तू घूमने जा, तू क्लासेस लगा, डांस क्लासेस लगा, स्विमिंग क्लासेस लगा, पर ये मत कर। हमारे घर वाले भी हमें इंकरेज करते, मोटिवेट करते दोस्तों। बिल की वाइफ भी उसको कर रही थी। पर एक शराबी का प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वो गोल्फ में हारेगा तो भी शराब पिएगा और जीतेगा तो भी शराब पिएगा। और वो गोल्फ में जीतने के बाद भी शराब पीता था और हारने के बाद भी शराब पीता था। गोल्फ कोर्स मतलब उसको लाइसेंस मिल गया, बिल कहता है। गोल्फ खेलने की वजह से वो दिन में दारू पीता था, गोल्फ खेलते खेलते, और रात में तो वो पीता ही था दोस्तों। और वो शराब पीने के बाद बोलता था आई एम द ओनर ऑफ दिस गोल्ड कोर्स। मैं साला मालिक है इस गोल्ड कोर्स का। बड़े बड़े चेक्स बिल डब्ल्यू साइन करना शुरू कर देता है दोस्तों। पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, एक शराबी की जिंदगी में नहीं, एक आम आदमी की जिंदगी में अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आना शुरू तय है दोस्तों। सामान्य व्यक्ति पैसा कमाने के बाद उसको सेविंग्स करता है, उसके निवेश करता है, उससे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, खुद को सेव करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को कंप्लीट करता है, और लो रिस्क पे खेलना शुरू कर देता है, लो रिस्क। बिल ने क्या किया, आइडिया की, मैंने भी वही किया दोस्तों। कभी जब जब मुझे बोनस मिलता था, पैसे मिलते थे, इंक्रीमेंट आता था, इंसेंटिव मिलता था, मैं पूरे के पूरे पैसे उड़ा देता था। कुछ सेविंग नहीं, सारा जीरो, नील बटे सन्नाटा। हमको हमारे परिवार के लोग,
हमारे वेल विशर बोलते हैं आज कमा रहा है, कल शायद नहीं कमाएगा, तो आज कमाया हुआ कल आने वाले कल के लिए मदद करने वाला है। पर साला सुनना किसको है? मुझे लगता था सब अलबेले है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन, अच्छे दिन ही रहने वाले। क्योंकि शराब पीते वक्त तो हमको लगता था लात मारेगा उधर पानी निकालेगा साला, और मैं कौन है? मैं साला अबे, अबे ये सब बुरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो शराब मेरे में आत्मविश्वास निर्माण करती थी, करेज। आज मैं प्रेयर में बोलता हूँ करेज टू चेंज द थिंग्स, पर वो थिंग्स पहले शराब थी दोस्तों। और यही होता है बिल डब्ल्यू के साथ। 1929 में क्या होता है दोस्तों? 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिर जाता है, रिसेशन आता है, बहुत बड़ा रिसेशन आता है, ढह जाता है पूरी तरह से, कोलैप्स। और वो बिल कहता है कि मैं यहाँ पे साला खत्म हो जाता हूँ, खत्म हो जाता है पूरी तरह से। न्यूज़पेपर में खबर आना शुरू कर दी कि हाई फाइनेंस के बिल्डिंग से बहुत सारे लोगों ने कूद कर अपनी जान दे दी। पर बिल कहता है कि उन्होंने जान दी है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने लाखों डॉलर्स गवाए, मैंने भी लाखों डॉलर्स गवाए। और वो फिर बिल क्या करता है? शराब पीने, शराब खाने की ओर निकल पड़ता है दोस्तों। और शराब पीते पीते खुद को ही बोलता है कल का दिन आने वाला है। मैं भी यही बोलता था, कल देख लेंगे यार, कल का दिन है ना, आज पी लेंगे। और शुरुआत तो मैंने वैसे भी जीरो से ही की थी, आज जीरो हो गया तो फिर से नया स्टार्ट कल से करूंगा। पर वो अभय पहले जैसा रहा नहीं है, अभय की उम्र पहले जैसी रही नहीं है, और वो अल्कोहलिज्म पहले जैसा रहा नहीं है। और जो पहले विल पावर थी, आज वो उतनी स्ट्रांग विल पावर भी नहीं है अभय के पास, या अभय भूल जाता है। लोगों ने सुसाइड किया तो क्या हुआ, करने दो, मैं नहीं करूंगा, कल का दिन आने वाला है, बिल कहता है। और वो पैक पे पैक चढ़ाना शुरू करता है। और वो पैक चढ़ाते हुए एक ही मन में इच्छा निर्माण होती है, मैं जीतूंगा और जीत के ही दिखाऊंगा साला, मैं जीतूंगा और जीत के दिखाऊंगा इनको मैं। और दोस्तों दूसरे ही दिन वो मोनी ट्रेल में से अपने दोस्त को एक फोन करता है। वो बिल जैसा शराबी नहीं था, उसने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को जमा करके रखा हुआ था। वो शायद बिल का वेल विशर था, और उसने बिल को कहा कि आप कनाडा में जाइए, वहां पे रहिए। और वहां पे कुछ दिन गुजारने के बाद दोस्तों बिल फिर से अल्कोहलिज्म में गिरफ्त हो जाता है, शराब फिर से शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक चीज मुझे प्रतीत होती है दोस्तों, ये मेरे साथ भी हुआ था, जब जब मैं गिरा हूं तब तब मेरी शराब रुकी हुई है। और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद फिर से मेरे हाथ में शराब आई है। तो ये क्यों आई है? बिकॉज मैंने सरेंडर नहीं किया था, मैंने कंडीशनल सरेंडर किया था। कहीं ना कहीं वो मेंटल ऑब्सेशन मेरे माइंड में रेसिस कर रहा था। और जो बिल अपनी हिम्मत के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर जो ऊपर आया था, आज उसको दूसरों के घर में रहना पड़ रहा है, उसके पत्नी के माँ बाप के साथ उसको रहना पड़ता है। जो गोल्ड कोर्स का मालिक था, जिसकी द वॉल स्ट्रीट में वाहवाही होती थी, तारीफ होती थी, जो लाखों डॉलर्स के चेक्स पे साइन करता था, लाख हजारों डॉलर्स दिन में खर्चा करता था, उसको आज अपने बीवी के, मतलब उसके बीवी के माता पिता के घर में रहने के लिए जाना पड़ रहा है दोस्तों। ये हालत शराब कर देती है साला, अपने ही नजरों में झुका देती है। आज अगर मेरे को मेरी बीवी के मायके जाना, रहने जाना पड़ेगा, तो उससे
बेइज्जती वाली चीज नहीं है। पर एक दौर ऐसा आया था कि शराब की वजह से मुझे लोगों के पास आसरा लेना पड़ा था दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। नौकरी चली गई थी, पैसा चला गया था, इज्जत चली गई थी, माँ चली गई थी। माँ मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थी, और मुझे मजबूरी में मेरे मामा के घर में रहना पड़ा दोस्तों। फिर मेरा मामा बोला कुछ नौकरी कर लो पुणे में, और बिल को भी वही बताया गया होगा, आप घर पे क्या बैठे हो, कुछ तो नौकरी ढूंढ लीजिए। और वहां पे बिल दोस्तों नौकरी ढूंढ लेता है, और वो नौकरी भी चली जाती है। क्यों? टैक्सी ड्राइवर के साथ कुछ अनबन हो जाती है दोस्तों, और उस अनबन का खामियाजा ये होता है कि बिल को नौकरी छोड़नी पड़ती है। और मेरा भी यही हुआ था। मैं जहाँ पे काम कर रहा था, उस सुपरवाइजर के साथ मेरी नोकझोंक हो गई, और मुझे नौकरी से निकाला गया दोस्तों। बिल साहब को निकाला नहीं गया होगा, पर मुझे निकाला गया। कितना वर्ड टू वर्ड ये शेयरिंग मेरे लिए लागू, ये बिग बुक जो बिल डब्ल्यू ने जो अपनी स्टोरी लिखी है मेरे लिए लागू होती है दोस्तों। फिर आने वाले कुछ 5 सालों तक बिल साहब को नौकरी नहीं मिलती दोस्तों। नौकरी ढूंढेंगे तो भी कैसे? राउंड द क्लॉक 24 आवर शराबी पी रहे, नौकरी के बारे में सोच ही नहीं रहे, केवल सोचना है शराब कहाँ से हासिल की जाए। अरे शराब के लिए पैसे मिल जाएंगे बस हो जाएगा। जो बिल कभी कभार अपने परिवार के लिए जी रहा था, आज शराब के लिए जी रहा है यार। शराब पीना ही जीना है, शराब को हासिल करना ही जीना है दोस्तों। स्पिरिचुअल बैंक नैतिक अतन पतन शुरू हो जाता है दोस्तों, क्योंकि राउंड द क्लॉक शराब पी रहा है, वो होश में ही नहीं है। होश में रहेगा तो वो बंदा नौकरी के लिए जाएगा, नौकरी ढूंढेगा। वो होश में ही नहीं है दोस्तों। और बेचारे बिल साहब की बीवी लुइस मीना बाजार में नौकरी करती थी दोस्तों। एक छोटा मार्केट जैसे होता है हमारे यहाँ पे, जैसे मॉल होते हैं छोटे छोटे, फूड मॉल, फूड बास्केट। किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। उसमें वो नौकरी करती थी बेचारी। वो दिन भर सुबह उठने के बाद खाना बनाओ, इस बिल के लिए खाना बनाओ, खुद के लिए खाना बनाओ, बाप के लिए खाना बनाओ, और दिन भर नौकरी करो। और रात को आने के बाद या शाम को आने के बाद बिल डब्ल्यू दारू पी के सोया हुआ था, ये देखो। जब 2012 से 2014 तक मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी दोस्तों, नौकरी नहीं मिल रही थी ऐसा नहीं बोलूंगा यार मैं। नौकरी के लिए मैंने ट्राई नहीं किया। दारू पीना है, दारू के लिए पैसे जमाना है, और वो शराबी दोस्तों में घूमना है, और रात को आके उसी बेड पलंग पे बेड पे सो जाना है। और जब वो ज्यादा दारू पी के उस बेड पे सोया हुआ रहता था, मेरी माँ आने काम से आती थी थकी हारी, सुबह 7 बजे जाती थी, शाम को 7 साढ़े 7 बजे आती थी। मेरा वो रूप मुझे देखने के बाद क्या उसकी हालत होती रहेगी, ये मुझे इस पैराग्राफ से प्रतीत हो रहा है दोस्तों यार। उस वक्त घर वालों की मनस्थिति पे क्या गुजरता होगा, उनकी इच्छाओं के ऊपर क्या गुजरता होगा दोस्तों। एक बाका जवान, घर का मुखिया, जिनको आज हम खिला रहे हैं, वो ठीक से रह नहीं रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। उल्टा ये होना चाहिए था कि ये हमको खिलाने चाहिए थे, आज हम इनको खिला रहे तो भी ये ठीक से खा नहीं रहे, ना हमको खाने दे रहे। यही महसूस होता होगा दोस्तों। और बिल कहता है कि शराब पीना ये अभी मेरे लिए लग्जरी नहीं थी, इट इज अ कंपल्शन टू मी। कंपल्सरी हो जाती है दोस्तों। टाइम पे 2 जीन 3 जीन, ये डेली का रूटीन बन चुका था साला। कभी कभी छोटे मोटे डील कर लेता था बिल, और उस डील से जो पैसे मिलते थे उसमें से क्या करता था वो, तो अपनी शराब की उधारी चुकता करता था,
अपने खाने के बिल अदा करता था, क्योंकि नया जुगाड़ होना चाहिए। जब तक पुराने बिल नहीं दूंगा नया क्रेडिट शुरू नहीं होगा। घर में खाना किधर से आता है, घर का किराया कौन भरता है, घर का इलेक्ट्रिसिटी कौन भरता है, मालूम नहीं है यार। मेरे को क्या करने का है। कितना स्वार्थी और बेवकूफ शराबी है ना। ये अभय को मैं बोल रहा हूँ, मेरा भी यही होता था। मैं छोटा मोटा जुगाड़ कर लेता था, हाथ पैर मार लेता था, और बाहर के बिल, सिगरेट के बिल, चखने के बिल अदा करता था। वो माँ कमा कहाँ से रही है, घर चला कहाँ से रही है, बहन का एजुकेशन कहाँ से हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है, कुछ परवाह नहीं। और कंटिन्यूसली दारू शुरू हो जाती है दोस्तों। और सुबह उठ के वो हाथ का कांपना, और वो नाश्ते से पहले, नहाने से पहले थोड़ी बियर, थोड़ी जिन, ये शुरू हो जाता है दोस्तों। उसको बीच बीच में लगता था शराब रुकती थी कि मैंने कंडीशंस को हैंडल कर लिया है, मैंने शराब के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। और इसी बीच में हमारे परिवार की आशा बढ़ जाती है, बिल कहता है। उनको लगना शुरू हो जाता है कि ये लोग सुधर जाएंगे, संवर जाएंगे, पर नहीं होता दोस्तों, नहीं होता है। और 1932 में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बिल को मिलता है, नीचे लेवल के जो शेयर थे वो खरीदने के, और उसके लिए एक ग्रुप वो तैयार करता है, उसमें से ज्यादा मुनाफा अपने पास रखने की वो कोशिश करता है। आवाज नहीं आ रहा है क्या? और उसमें से उसको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है बिल को, पर उसी दौरान वो फिर से दारू शुरू कर देता है, और आई हुई अपॉर्चुनिटी फिर से हाथ से निकल जाती है। और फिर दूसरे दिन बिल उस शराब उतरने के बाद जाग जाता है, और खुद से ही कहता है रुकना चाहिए यार, ये अभी मेरे मुंह शराब का एक घूंट भी नहीं पी पाऊंगा। और उसके लिए बिल कसमें लेता है, वादे लेता है, और मैं भी यही करता था। दारू दूसरे दिन उतरने के बाद माँ की कसम, भगवान की कसम, बहन की कसम, पिताजी की कसम, मरे हुए पिताजी की कसम खाओ। और इस बार हमारे परिवार को लगता है कि यस, ये अभी सुधर जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कुछ ही दिनों में फिर से हम शराब पी के लौट आते हैं दोस्तों। और इस बार हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, बिल कहता है। ना बीवी के साथ झगड़ा हुआ है, ना किसी के साथ मारपीट हुई है, ना हमारा नुकसान हुआ है। फिर मैंने जो कस्में खाई थी, वादे किए थे, जो संकल्प किए थे, उसका क्या हुआ? बिल कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मन से दारू पीने की इच्छा नहीं थी, किसी ने तो मेरे सामने शराब लाई और मैं पागलों जैसे उस शराब को पी लिया। मेरे साथ क्या बीता, मेरी कुछ दिन पहले हालत क्या हुई, ये मुझे, मैं भूल कैसे गया। ये डिसीज बता रहा है वो। इट इज अ कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल डिसीज, परमानेंट, प्रोग्रेसिव, पावरफुल डिसीज। ये चतुर, चालाक, मायावी बीमारी है यार। भविष्य के बारे में इतना बेफिक्र मैं कैसे बन सकता। और पागल होने के सिम्टम्स बिल कहता है मुझ में दिखाई दे रहे थे। और मुझे भी यही लगता था। मेरी माँ को मैंने वादे दिए थे, कस्में दी थी, मैं आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। और थोड़े दिन गुजर जाते हैं दोस्तों, और एक रात को मैं फुल दारू पी के आया हूँ। और सुबह दूसरे दिन उठने के बाद माँ बोलती ये क्या किया, मुझे खुद को ही नहीं पता मेरे साथ क्या हो। और मुझे भी खुद को लगना शुरू होता है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हुआ यार, मुझे पीनी नहीं थी, फिर भी मैं पी के आया। फिर से माँ को वो वादे दो, कस्में दो, और सोबर रहने के लिए वो जीतोजहद जो शुरू होती है उसके पीछे मैं लग जाता हूँ दोस्तों। कुछ समय लौट जाता है, कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, और कुछ ही दिनों बाद वो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है। शराब की ओर देखने के बाद बिल कहता है कि मुझे हंसने आता था। मैं भी उन देसी पीने वाले दोस्तों को देखने के बाद हंसता था, क्या साला दारू पीता है यार तुम लोग, ये देख कैसा छोड़ दिया अपन साला। जब चाहे तब पीता है, जब चाहे तो छोड़ता है। और हंसता था दोस्तों। ओवर कॉन्फिडेंस मुझ में भी आ जाता था। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है आज, मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। और बिल कहता है कि एक दिन एक होटल के बाहर मैं आया हुआ था, वहां पे मुझे टेलीफोन करना था,
और वो टेलीफोन करने के लिए मैं उस बार में घुस गया, और बार में घुसने के बाद उस टेबल पे बैठ गया और पैक दारू ऑर्डर कर दिया और वो दारू पी लिया। ये कैसे हुआ मालूम नहीं। और वो दारू पीते वक्त एक ख्याल आया, अभी पी ही लिया है तो आज पूरी ही पी ले यार, कल से तो पीनी ही नहीं है तुझे, कल से तुझे पीनी ही नहीं है, आज ही पूरी पी ले। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था, 6 महीना सोबर था। वो इंडिया मैच जीत जाती है, वो बार के बार में मैच देख रहा था, और वो पेशाब करने के लिए उस बार के बाथरूम में जाता हूँ दोस्तों। और वो बार में जाने के बाद वो जाते वक्त मुझे शराब नहीं पीनी थी, नहीं पीनी थी यार। टेबल खाली दिख जाता है, वो मैच के हाईलाइट चालू हो जाते हैं, मैं बैठ जाता हूँ, वेटर आता है क्या चाहिए सर, मैं बोलता हूँ एक ठंडी बियर ले गया। वो बियर आती है, उसके वो ग्लास में पोर कर देता है, और मैं मेरे सिस्टम में पोर देता हूँ, पोर कर लेता हूँ। और वो ग्लास खत्म होने के बाद मुझे होश आता है कि ये तूने क्या कर दिया। और वो बियर खत्म होने से पहले मन में विचार आता है, आप मर्डर इज डेंजरस यार। ऐसा भी बास आने वाला है, वैसा भी बास आने वाला है, ऐसा भी समझ में आने वाला है, वैसा भी समझ में आने वाला है। आज आखिरी पी ले, और दिल खोल के पी ले, जितना पैसा है उतने की पी ले। और दूसरे दिन उठने के बाद क्या पश्चाताप, निराशा, डर, ये सब भावनाओं को हमको सामना करना पड़ता है दोस्तों। वो करेज ही नहीं है साला, लोगों को फेस करूं, जिंदगी जीने का है, वो करेज ही निकल जाता है। डिपेंडेंसी ऑन अल्कोहल बढ़ जाती है, बिल कहता है। रास्ता भी नहीं क्रॉस कर सकता हूं मैं। मेरे भी यही होता था, मेरा तो यह हालत था सर, मैं लिफ्ट से आता था 7वें माले से, तो वो लिफ्ट में गिरने वाला हो गया नहीं, पर मुझे लिफ्ट को पकड़ना पड़ता था। वो रास्ते से जाते हुए आगे पीछे दाएं बाएं देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं चलता था दोस्तों। हॉर्न भी पीछे से बच गया तो दिल की धड़कनें बच जाती थी। एंजाइटी, फियर, फोबिया। और बिल कहता है कि मुझे डर लगता था, मेरे को लगता था यार कोई ट्रक पीछे से आएगा और मेरे को उड़ा देगा। और एक जगह बिल रुकता है, वहां पे बहुत सारी शराब पी लेता है, और फिर दूसरे दिन वो न्यूज़पेपर खोलता है तो न्यूज़पेपर में एक न्यूज आती है कि फिर से शेयर बाजार गिर गया साला। और इस वक्त बिल लेना एक सच्चाई बयां करता है दोस्तों, तो मेरे लिए बहुत मायने करती है कि शायद शेयर बाजार संभल जाएगा, पर यह अभय नहीं संभलेगा, या ये बिल नहीं संभलेगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी सच्चाई बिल ने कही है दोस्तों। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों शेयर बाजार संभलने वाला है। पर अभय कितनी कोशिश कर रहा है, कितने विल पावर इस्तेमाल कर रहा है, अपनी आइडियाज इस्तेमाल कर रहा है, अपना नॉलेज इस्तेमाल कर रहा है, लोगों की मदद ले रहा है, फिर भी संभल नहीं पा रहा है। ये सत्य बता रहा है वो। और इसी बीच में दोस्तों बिल को सुसाइड अटेम्प्ट शुरू हो जाते हैं दोस्तों। जो घर में मेडिसिन बॉक्स रहता है उसमें पॉइजन रहता है, वो पीने के ख्याल आते, खिड़की से कूदने के ख्याल आना शुरू होते। बीवी के बटुए से बिल डब्ल्यू पैसे चोरी करता है दोस्तों। इतना बड़ा शेयर ब्रोकर अपनी बीवी के बटुए से पैसे चोरी करता है, इतना बड़ा साला अभय मैनेजर अपनी माँ के बटुए से पैसे चोरी करता है दोस्तों। ये याद आ जाता है दोस्तों। मेरे को भी वो सुसाइडल अटेम्प्ट का थॉट आता था दोस्तों, खत्म कर दो यार, खत्म कर दो, कुछ बचा ही नहीं है। फिर आखिर में बिल साइकेट्रिक की दवाइयां दी जाती है, और वो दवाइयों के साथ दारू पीता है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है मेरा, प्रॉपर। पागल हो गया ये समझ के मैं भी साइकेट्रिक के पास गया, साइकेट्रिक से दवाई ली, वो दवाई खाने के बाद फिर से दारू पिया और मजा आ गया। तो शराब पीने की वजह से खाना ठीक से नहीं खाना खा पाते, पेट में केवल और केवल शराब है, खाना नहीं है बिल्कुल भी। इसका परिणाम क्या होगा, हेल्थ के ऊपर क्या होगा, तो वजन कम हो जाएगा। बिल का 40 पाउंड से वजन कम हो गया। 40 पाउंड मतलब तकरीबन 20 केजी कम हो गया यार उसका वजन। मैंने कभी किया नहीं, पर मेरा मेरा हालत तो ऐसा हो गया था कि साला माँ पहचान नहीं पाती थी, ये हालत हो चुकी थी मेरी। फिर उसको टाउन हॉल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, और वहां पे ट्रीटमेंट कराई जाती है, बेलोडेना, हाइड्रोथेरेपी, फिर अपना क्या बोलते हैं उसको, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, ये सब किया कराया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाता है, उसको रिलीफ मिलता है दोस्तों।
और वो सबसे बेहतरीन चीज वो बोलता है कि मुझे वहां पे एक ऐसा डॉक्टर मिला जो वो एक समझ के लेता था मुझको यार, समझ के लेता था। प्यारा इंसान, प्यारा डॉक्टर उसको मिला वो बेहतर। पर उसने एक हकीकत बयां की, और वो हकीकत शायद मेरे लिए भी बयां की है आज, कि तू स्वार्थी और बेवकूफ शराबी है यार। स्वार्थ क्यों? क्योंकि दारू पीने का जो स्वार्थ तेरे मन में आ रहा है ना, उसको तू निकाल नहीं पा रहा है। मूर्ख क्यों? वही गलती बार बार कर रहा है। ऑब्सेशन मतलब लालच। वो स्वार्थ और बेवकूफ क्यों है? क्योंकि वो ही गलती बार बार कर रहा है, इसके लिए बेवकूफ। और वो स्वार्थी इच्छा को निकाल ही नहीं पा रहा है तू साले। और तू मेंटली और फिजिकली बीमार है यार। ये वास्तविकता बिल को पहले बार पता चली दोस्तों। फिर बिल क्या करता है कि विल पावर लगा देता है साला, पूरा विल पावर लगाता है। मेरे को भी डॉक्टर बोला, तुम मेरे से ठीक नहीं हो पाओगे, कोई दवा से ठीक नहीं हो पाओगे, तुमको अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में जाना पड़ेगा, एक बीमारी है। मैंने लगा दी विल पावर। क्या बीमारी है? मैं देख कैसा रोक के दिखाता है साला, मैं देख कैसा रोक के दिखाता है। 3 4 5 6 महीने तक साला शराब से दूर रहने का, और सब ठीक लगना शुरू होता था। काम पे जाना शुरू हो जाता है हमारा, पैसा कमाना शुरू हो जाता है। और उसी बीच में बिल कहता है, हमको समझ में आता है कि हमको मार्ग मिल गया, सेल्फ नॉलेज का मार्ग। सेल्फ नॉलेज के बलबूते पे हम सोबर रह सकते हैं, बिल कहता है। मेरे को भी ऐसे ही लगता था, क्या साला वो डॉक्टर बोलता है मीटिंग करो, वो 1.5 घंटे का मीटिंग करो, ईश्वर को मानो, शराबी बोलो। ये देख साला 5 6 महीना का ऐसा दारू से दूर रहता है। और रुकी हुई दारू रुकी हुई नहीं रहती थी दोस्तों, फिर से शुरू हो जाती थी। तो रुकी हुई दारू ज्यादा रुकी हुई नहीं रहती थी। और फिर दोस्तों, कभी ना कभी वो ऐसा दिन प्रकट होने वाला है जिस दिन हम साला फुल दारू पी के आते हैं, बिल कहता है। और वो आ ही जाता है। महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने हम रेसिस कर लेते हैं, बच जाते हैं। पर वो थॉट साला निकल नहीं पाता। और फिर एक दिन वो आता ही है जिस दिन हम पूरी विल पावर को जोड़ने के बाद, लगाने के बाद भी दारू पी के आते हैं दोस्तों। और फिर से मेरा हॉस्पिटल का सफर शुरू होता है। बिल डब्ल्यू के 3 हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे, मेरे 4 हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे। मैं कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ। और आखिरी बार तो मुझे लगा था कि खत्म हो गया सब, फिनिश, हताश, निराश। हतबलता तो ए में आने के बाद मानने की, पावरलेसनेस, होपलेस, हेल्पलेस ऐसा लग रहा था, खत्म हो गया। और बिल कहता है कि वो डॉक्टर बोलता है, देखो अभी लुइस को बुला के बोलता है कि देखो इसका हार्ट फेल हो जाएगा, इसको ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, या पानी भर जाएगा, कुछ तो लफड़ा होने वाला है, या ऐसी दारू पिएगा ना तो मरने वाला है। इसको एक तो पागल खाने में भर्ती करो जल्द से जल्दी, या फिर इसको स्मशान घाट लेके जाओ। ये दो ही रास्ते, ऐसा शराब पिएगा तो। और बिल डब्ल्यू के अभिमान के ऊपर ये बहुत बड़ी चोट थी दोस्तों। बिल को लगता था कि मुझ में वो सामर्थ्य है, मुझ में वो शक्ति है, मैं हर प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। पर यहाँ पे दोस्तों बिल ट्रैप हो चुका था, पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था। बिल को समझ में आ जाता है कि यार डॉक्टर इतना बड़ा साला डॉक्टर बोलता है कि खत्म हो गया, फिर बचा ही क्या है। टाउन हॉल हॉस्पिटल का साइकेट्री बोलता है दैट्स इट, खत्म। और बिल को फिर वो बीवी के साथ गुजारे हुए क्षण याद आना शुरू हो जाते हैं, वो पल याद आना शुरू हो जाते हैं। और बिल कहता है अल्कोहल वॉज माई मास्टर साला, वो मेरा मास्टर है और मैं उसका स्टूडेंट है। और दोस्तों, हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है, जैसे जैसे शराब जरूरी होती है, जरूरी सब चीजें निकाल लेती है, और जरूरी आत्मविश्वास भी निकाल लेती है। और वो डर थोड़े देर तक आपको सोबर रखेगा। मैं रिहाब से पहले बार जब निकला था, थोड़े दिन तक सोबर था वो डर के मारे। फिर 2 दारू आ गई, और फिर वो
मेंटल ऑब्सेशन फिजिकल क्रेविंग, मेंटल ऑब्सेशन फिजिकल क्रेविंग ट्रैप हो गया। और फिर बिल कहता है कि एक आखिरी पड़ाव मेरे अल्कोहलिज्म का आगे है अभी, 4 डायमेंशंस, जो बिल कहता है ना कि अभी भी एक अंधेरे से एक उजाले की तरफ जाने वाला हूं मैं, एक चिड़चिड़ेपन से एक शांति की ओर, एक सेरेनिटी की ओर, एक सैनिटी की ओर में जाने वाला हूं अभी। ये उस वक्त नहीं मालूम था, ये बिग बुक लिखने के बाद उसको मालूम पड़ा है दोस्तों। और वो ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, टेलीफोन की रिंग बजती है दोस्तों, और उसका बचपन का दोस्त एबीटी उसे कॉल करता है, और बिल वो फोन उठाता है दोस्तों। उसकी बीवी काम पे चली गई, उसने अपने शराब का जुगाड़ कर लिया है, शराब बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे, सब जगह छुपा के रखी है दोस्तों, कल तक का पूरा जुगाड़ कर लिया है। और वो एबीटी उसे पूछता है, जो बचपन का दोस्त है वो भी शराबी है, उसको पूछता है मैं आऊंगा तो चलेगा क्या। उसके आवाज में दोस्तों रौफ था, एक मिठास थी। वो शराब नहीं पिया था दोस्तों, नॉर्मली हमें पता चल जाता है पिया है कि नहीं, क्योंकि बिल भी शराबी था, एबीडी भी शराबी था, दोनों एक दूसरे को बचपन से पहचानते थे। और बिल कहता है कि साला ये बेवड़ा लास्ट समर के छुट्टियों में ज्यादा शराब पीने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती था, वहां से छूट कब गया साला। चलो कोई बात नहीं, रात को आने दो, दोनों साथ में पैक पियेंगे। वो कैसा है, उसके बीवी बच्चे कैसे हैं, उसके माँ बाप कैसे, ये विचार नहीं आया दोस्त। नॉर्मल इंसान ये सोचता है या ये पूछता है कैसा है भाई, बीवी बच्चे कैसे, सब ठीक है ना, नौकरी काम धंधा कैसा चल रहा है, ये नहीं, ये वो थॉट भी नहीं है, वो फीलिंग भी नहीं है। वो बोलता है रात का जुगाड़ हो गया, उसके साथ मस्त में दारू पियेंगे। यहाँ पे वो जो बात बोलता है ना बिग बुक में, रेगिस्तान में हरियाली आ गई ऐसा लगता है, शराबी को ऐसे ही लगता है। रेगिस्तान, रेगिस्तान में हमको छांव मिलती है, पेड़ मिलता है तो कितना सुकून आता है ना दोस्तों। वैसे ही एक शराबी की जिंदगी में कोई दोस्त नहीं रहता, सब दुश्मन रहते हैं या उसको निगलेक्ट करने वाले रहते हैं। उसके साथ तुम, मेरा तो ऐसे हालत था, मैं पैसे दूंगा तो भी मेरे साथ कोई पेटने के लिए तैयार नहीं था। और कोई गलती से मेरे को फोन करता था तो मेरे को उस दिन ऐसा लगता था, यार मजा आ गया साला। बिल को भी वही लगता रहेगा, शराबी ऐसे ही होते हैं, बिल कहता है। शाम को बिल दरवाजा खोलता है, और दरवाजा खोलने के बाद एबीटी उसके सामने खड़ा है, उसके चेहरे पे फ्रेशनेस है, उसका स्किन ग्लो कर रहा है साला, आंखों में कुछ चमक है। वो कहता है वो अलग दिख रहा था, पहले का एबीटी नहीं था, ये अलग एबीटी था। उसने शराब उसको ऑफर की, उसने नहीं ली। बिल थोड़ा निराश हो गया, यार बाप रे, ये तो पियक्कड़ था साला, ये कभी दारू को ना नहीं बोलता था, आज कैसे ना बोल दिया, ये पहले जैसा रहा नहीं है यार, इसके साथ हुआ कैसे। और ये भी उसको देख रहा है, बिल उसको देख रहा है, दोनों हंस रहे। बिल पे बोलता है क्या हो गया, वो बोलता है मैंने रिलीजियस अपनाया है, रिलीजन अपनाया है, धर्म की दीक्षा ली है। ये साला पिछले गर्मियों में शराब की वजह से बेहोश था, और आज इसको धर्म का के धर्म की खुमार चढ़ा है, ये बिल कहता है। आज इसके आंखें में देखो कितनी चमक है, ये समाता नहीं है। और वो कहता है कि साला ये अभी धर्म के बारे में मुझे प्रवचन देगा, ज्ञान देगा, भाषण देगा, देने दो, मुझे किधर सुनना है, मेरा जुगाड़ है, मेरी दारू है, मेरी चीन है। और उसने प्रवचन नहीं दिया दोस्तों, उसने अपनी स्टोरी बताई, जो स्टोरी हमें पास्ट में पता है कि सैमुअल शूमेकर, रोलैंड हेजार्ड, वो कोर्ट में पैसे पहुंचते जहाँ पे एबीटी को सजा होने वाली थी। वो जज को बोलते कि आप थोड़ा प्लीज हमारी बात सुन लीजिए, इसको हमारे हवाले कीजिए, क्योंकि इसके जैसे हम भी थे। और एबीटी को जज इन दोनों के हवाले छोड़ देता है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में लेके जाते हैं, और प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। एक धार्मिक कल्पना और एक एक्शन का प्रोग्राम, ये सक्सेसफुली हो जाता है। और जब एबीटी बिल से मिलने आया था, 62 डेज सोबर था, 62 डेज सोबर। मेरा इनिशियल स्पॉन्सर तो मेरे को जब मैसेज देने आया था 25 साल सोबर था, फिर भी मैं उसकी नहीं सुन रहा था। मेरा स्पॉन्सर तो गॉड के बारे में बोला ही नहीं, एक्शन के बारे में बोला ही नहीं, पहला बोला वो खुद को पहचान। और वो समझ के लेने की बिल की इच्छा नहीं थी,
पर उसको थोड़ी दोस्तों है ना, एक आस्था निर्माण हुआ। बिल कहता है मेरे को आस्था लगा साला, आस्था लगा कि ये साला कैसे निकल गया, क्योंकि मेरे को भी निकलना था, मैं भी निराश था, मैं भी हताश था। वो घंटों तक बात करते और उनको फिर पुरानी यादें ताजा होती है। वो बोलता है मैं कसम नहीं लूंगा, मैं वादे नहीं लूंगा, मैं कभी लिख के नहीं दूंगा कि मैं दारू छोड़ूंगा। वो फिर यीशु के बारे में बात करते हैं, धर्म गुरु के बारे में बात करते हैं। अभी देखो बिल यहाँ पे क्या बोलता है कि मैं बिल नास्तिक नहीं है। सबसे बड़ी बात, बिग बुक में मेरा जो सेकंड स्टेप था वो थोड़ा क्लियर होने में मुझे फाइंड आउट मदद किया दोस्तों। तीन प्रकार के लोग आते हैं। एक ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को पहले मानते थे आज नहीं मानते, और पूरी तरह से नास्तिक नहीं मानते, एग्नोस्टिक आस्तिक नास्तिक। बिल नास्तिक नहीं था, पर उसके साथ कुछ हादसे हुए होंगे, उसके वजह से आज ईश्वर के ऊपर उसका भरोसा नहीं था। फिर वो बोलता है मेरे दादाजी की बातें मुझे याद आ गई। ये सब चीजें याद आना शुरू हो जाती है बिल को, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप कैथलिक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था, एंजेलियन ग्रुप था। वहां पे यीशु को माना जाता था, और बिल बोलता है मैं यीशु को मानता हूँ, पर यीशु के ऊपर जो अधिकार जताते उनको नहीं मानता। वो अपने हिसाब से सब चीजें करते। तो दोस्तों वो बोल, उन दोनों में डिबेट हो रहा है, पर बिल मानने के लिए तैयार नहीं है भाई। वो बिल बिल है, वो शराबी है मेरे जैसा, मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं था। ये मैं आया तो मुझे देवा बोलो, गॉड बोलो, ईश्वर बोलो, उच्च शक्ति बोलो, तो मैं बोलता था है साला ये पागल है। पर जैसे जैसे इस प्रोग्राम में हम आते जाते हैं, इस प्रोग्राम को हम समझ के लेते, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। बिल के साथ भी यही हुआ दोस्तों। तो बिल को उसने एक आइडिया दिया ना, वो दोस्तों बहुत ही ट्रिमेंडस था, गेम चेंजर था दोस्तों। वो बोलता है कि अगर तू मेरे समझ के क्या, लुइस की समझ के ईश्वर को नहीं मानता है, मत मान। तेरा ईश्वर तू खुद निर्माण कर, ये सबसे बड़ी लिबर्टी है। लैक ऑफ पावर आज आवर डायलेमा। तेरे पास शक्ति नहीं है यार, तेरे पास वो शक्ति नहीं, वो शक्ति दारू से मिलती थी। पर तू दारू कम पी पाता है क्या? नहीं पी पाता है। तो दारू के चक्कर में तुझे एक शक्ति लानी है, जो दारू से भी बड़ी ताकतवर है। स्पिरिट कॉन्ट्रा स्पिरिटम, कार्ल गस्टन जंग लिखता है उसको। और ये अभूतपूर्व कल्पना थी दोस्तों। बिल उस एबीटी उसको बोल रहा है जो मैं मेरे लिए नहीं कर पाया वो ईश्वर ने मेरे लिए किया है। मेरी इच्छा शक्ति भी तेरे समान कमजोर हो चुकी थी दोस्तों। और उसको भी बोला गया था कि इसको भी कस्टडी में लेना होगा, सिक्योरिटी के साथ घूमना होगा, बॉडीगार्ड के साथ घूमना होगा, या मेंटल असाइलम में रखना होगा। पर आज वो घूम रहा था। और तू ऐसे मुकाम पे जाएगा जहां पे तूने कभी भी पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। शराबी क्या होता है? शराबी समाज का कचरा होता है यार। कचरे को क्या करते? फेंक देते। समाज शराबी को फेंक देता है, वहां से तुझे उठाया जाएगा। और बिल बोलता है कि यार ये तो अंतर्मन से पूरा बदल गया है साला। इसने नए रूट अपनाए हैं दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों? एबीटी बोलता है तू तेरी कल्पना या तेरा ईश्वर खुद निर्माण कर। और उसका दोस्तों बिल के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ दोस्तों, बहुत गहरा असर हुआ। बिल इतने दिन जो अंधेरे बर्फीले पर्वतों के बीच में या छाया में थरथराता कैद था, उसमें से आज बाहर निकल गया दोस्तों। आज उजाले में आ गया, सूर्यों की किरणों में आ गया, बिल कहता है। और वो सूचना क्या थी? अपने से बड़े एक शक्ति के ऊपर विश्वास रखा। और बिल बोलता था कि हाँ यार, ये सृष्टि को कोई तो चलाता है, तो वही मेरा ईश्वर हो सकता है ना। बिल भी वही कह रहा है कि कोई तो इस सृष्टि को इतना करेक्टली ऑपरेट कर रहा है, करेक्टली। और यहां से ही रिकवरी शुरू हो जाती है, बिल कहता है। जब मैं ये किसी शक्ति के ऊपर विश्वास रखता हूँ ना, तो रिकवरी की प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाती है। आज उसने किया है, मैं भी कर सकता हूँ। एबीटे ने किया था, तो बिल कहता है मैं भी करूंगा।
अबे तू भी कर। आज ईश्वर की इच्छा से मुझे रहना है, ईश्वर के हवाले मुझे सब कुछ करना है। उसके पूरा सरेंडर करना पड़ेगा। उस हॉस्पिटल में बैठे बैठे वो कर दिया दोस्तों यार, सरेंडर कर दिया। मैं आज से तेरी इच्छा के हिसाब से जीऊंगा, तू मेरी जिंदगी को चला। आई विल बी डन नॉट माइंड। जाकर उसके पास प्रार्थना की उसने, तो बीच बीच में मराठी वर्ड आ जाता है। और उसने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया, मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं हूं साला, मेरे जीवन में तेरे बिना कुछ भी अस्तित्व ही नहीं है, मेरा अस्तित्व तेरे बिना कुछ भी नहीं है। उसने पूरी पापों की, जो भी उसने डैमेजेस किए थे, नुकसान किया था, हार्म किया था, वो कन्फेशन करता है दोस्तों। और उस दिन से सबसे महत्वपूर्ण चीज उसने लिखी है, उस दिन से बिल ने 1971 तक शराब नहीं पी उसने। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं करूंगा तभी ही सोबर रहूंगा और सोबर जीऊंगा मरते दम तक। उसका स्कूल का फ्रेंड मिलने आया, उसके स्कूल के फ्रेंड को उसने पूरे अपने सवाल थे वो बताए। उन्होंने एक लिस्ट बनाई, जिन जिन लोगों को उन्होंने हार्म किया था, जिन जिन लोगों की वजह से उनके मन में गुस्सा निर्माण होता था, जिन जिन लोगों के देखने के बाद उनमें चिड़चिड़ापन निर्माण होता था, रिजेंटमेंट पैदा होती थी, उन सबको मिलके उन्होंने अमेंड्स किए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मैं उनकी गलती नहीं निकालूंगा, मेरी गलती निकालूंगा, और मेरे औकात के हिसाब से, मेरी शक्ति के हिसाब से मैं पूरा करूंगा। उसमें मराठी में लिखा माझ्या शक्तीनुसार। मैं मराठी पढ़ता और इंग्लिश, मैं हिंदी तो गलती से नहीं पढ़ता। और वो फिर बोलता है कॉमन सेंस बिकम अनसेंस। सामान्य भावना भी असामान्य रहना शुरू हो जाएगी। और जब जब मुझे मौका मिलेगा, जब जब मैं द्विधा मनस्थिति में रहूंगा, जब जब मुझे डाउट आएगा, तब मैं ईश्वर को बोलूंगा तू मुझे मार्गदर्शन कर। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये मेरे से आज भी नहीं होता है। तू मुझको शक्ति प्रदान कर। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, मैं मेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। और ये सब करने के बाद एबीटी ने उसको प्रॉमिस दिया कि तेरे उच्च शक्ति के साथ एक नया रिलेशन जुड़ने वाला है। जो डिस्कनेक्ट था ना, रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट, वो कनेक्शन जुड़ा जाएगा दोस्तों। ऑल इन द सोल कनेक्शन ऑटोमेटिकली जुड़ने वाला है, ऑटोमेटिकली कनेक्शन जुड़ने वाला है। और तेरी जिंदगी के सारे प्रश्नों के उत्तर तुझे मिलने वाले। बस श्रद्धा करते रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ओपन माइंडेड रहना है, विलिंग रहना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो बोलता है। इट इज अ सिंपल बट नॉट इजी। उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सेल्फ सेंटर्डनेस का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिल कहता है। देखो भाई, कीमत देनी पड़ती है, कीमत देनी पड़ती है। ईश्वर बोलता है तू तेरे स्वभाव दोष मुझे दे, मैं तुझे नई जिंदगी दूंगा। ये यही कह रहा है, बाकी कुछ नहीं उसमें। और इट इज अ रेवोल्यूशनरी चेंज, क्रांतिकारी बदलाव है ये। और क्रांतिकारी ये सूचना ही है मेरे लिए। और जब जब ये सूचनाएं या इनको मैं फॉलो करता हूं, तो मेरी जिंदगी में रोशनी आती है उसको। और जिंदगी में वो ईश्वर आना शुरू हो जाता है, जिसको मैंने रोक के रखा था। ईश्वर का दरवाजा मैंने रोक के रखा है। एक 10 मिनट लूंगा खाली, मुझे पता है समय हो गया है। और वो उस हॉस्पिटल में पड़े पड़े ये सब सोचना शुरू कर देता है, लिखना शुरू कर देता है। वो स्टेप वर्किंग वहां पे ही करता है। और डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर को ये सब चीजें बताता है। डॉक्टर बेचारा हैरान परेशान स्टब होके वो सब चीजें सुनता है। और वो बोलता है जो तेरे साथ हुआ ऐसा ही ठीक है, चल। वो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। अभी देखो, ये डॉक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी ना इस यहाँ पे। सबसे पहले तारीफ करनी पड़ेगी। वो डॉक्टर को मालूम था इसके साथ क्या हुआ है, और उसने उसको डिमोटिवेट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे थैंक्स टू विलियम डी सिल्वर। अगर ये उसको डिमोटिवेट करता तो बिल सोबर नहीं होता। बिल सोबर नहीं होता तो अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं होती, और अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं होती तो हम नहीं होते। उसको इंकरेज किया। अभी डॉक्टर को ऐसे बहुत सारे लोग मिले,
अरे यार इतने साल की प्रैक्टिस है यार उसकी, कितने लोग मिले रहेंगे, उसको मालूम है। ऐसा सोचने वाले, ऐसा बोलने वाले, ऐसा देखने वाले बहुत लोग मुझे मिले। पर ठीक है चलो, पहले से अवस्था से इसकी यह अवस्था अच्छी है। और बिल डब्ल्यू क्या ग्रेट पर्सन है यार, ग्रेट शराबी है यार। उस हॉस्पिटल के बेड में लेटे लेटे उसको वो थॉट आया कि साला मेरे जैसे कितने शराबी इस हॉस्पिटल में भर्ती है जो निराश हो चुके हैं। जो मुझे मिला है वो उनको भी तो मिलना चाहिए ना। उनको मुझे मदद करनी होगी, और जैसे मैंने उनको मदद की वो किसी और को करेंगे, फिर वो और किसी और को करेंगे, ये चेन रखी गई दोस्तों। ये जो थॉट आया ना बिल के दिमाग में, ये ईश्वर ने डाला है दोस्तों। और इन प्रिंसिपल्स को हम जब जब फॉलो करेंगे ना दोस्तों, तो जिंदगी में मजा आएगा। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लास्ट में बिल कहता है कि फेथ विदाउट एक्शन इज डेथ, एक्शन विदाउट फेथ इज डेथ। अगर आप कंटिन्यूसली एक्शन नहीं रहेगी, फेथ नहीं रहेगा, तो आप आध्यात्मिक जीवन का विकास नहीं करोगे। आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक प्रगति ये करते रहना जरूरी है मेरे लिए। अगर आध्यात्मिक जीवन में समृद्ध नहीं कर पाया, तो जिंदगी में आने वाली तकलीफें, परेशानियां, या कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से मैं मेरे थ्री बेसिक इंस्टिंक्ट की ओर खींचा जाऊंगा, सेक्स, सोशल एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो मुझे गिरा देंगे। सेक्स, समाज में इज्जत और पैसा, इसके वजह से मैं गिर जाऊंगा। एक्शन करना ही पड़ेगा, एक्शन नहीं करूंगा तो श्रद्धा भी नहीं रहेगी, श्रद्धा नहीं रहेगी तो दारू पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा तो फिर मरूंगा। तो ये सब चीजें बता रहा है। और बिल और लुइस ने अपने जिंदगी भर के लिए कार्य चालू रखा दोस्तों। दूसरे लोगों को मदद करना, बिल ने उसके बाद कभी काम नहीं किया दोस्तों। तो मेरा स्पॉन्सर को मैं बोला मैं भी नहीं काम करूंगा, स्पॉन्सर बोला नहीं नहीं, उस मुकाम पे तू पहुंचा नहीं है अभी तक। तो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। और जब जब वो तकलीफ होती थी, 1.5 साल तक उसको किसी ने काम ही नहीं दिया, ये भी लिखा था उसने, मैं भूल जाता हूँ। तब उसको बीच बीच में वो रिजनमेंट के अटैक आते थे, सेल्फ पिटी में वो चला जाता था, मेंटल ऑब्सेशन आता था। देखो ये मेंटल ऑब्सेशन, को फाउंडर को साला मेंटल ऑब्सेशन आता है। हाँ, तो मेरे को तो आएगा। बिल कहता है देख तू बचा नहीं है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, कभी भी वो झटका आएगा। तो मेरे को जब झटका आता था तो मैं क्या करता था, मतलब शराब पीने का इच्छा निर्माण होता था या शराब की ओर झुक जाता था, तो मैं फिर से वो 12 स्टेप का प्रोग्राम करने के लिए हॉस्पिटल में जाता था। मतलब मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलता न्यू कमर ढूंढ साले, न्यू कमर्स को मदद कर, न्यू कमर से बात कर, और फिर देख कि कैसा मिलता है वो न्यू कमर से बात करने के बाद। तकलीफों के समय ये जीवन में तेरे आनंद लेके आएगी, इंस्पिरेशन लेके आएगी कहता है। बहुत सारे बिल ने दोस्त जमा किए, बहुत सारे फैमिली को जमा किया, अ, और ये कारवा बढ़ते चला गया दोस्तों, बढ़ते ही चला गया। बिल एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताता है जो मेरे लिए बहुत सीखने लायक है दोस्तों। बिल के घर में एक प्रोस्पेक्ट, हम कह सकते हैं उसको, प्रोस्पेक्ट ने सुसाइड किया दोस्तों। शायद बिल कहता है कि हमारी जीवन शैली उसको अच्छी नहीं लगी होगी, वो एक्सेप्ट नहीं करे किया होगा, उसने सुसाइड किया है। उसके बाद भी बिल ने अपना कार्य निरंतर चालू किया रखा दोस्तों। मेरे को साला थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मैं ये से बाहर हो जाता हूँ। मेरे को कोई न्यू कमर कुछ बोल देता है तो मैं उसको फॉलो लेना बंद कर देता हूँ। मेरे को कुछ ओल्ड टाइमर गाली देता है तो मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं जाने का, गिव अप कर देता हूँ मैं। ये बिल विल्सन को कितनी तकलीफ हुई रही यार, सुसाइड किया है यार, इट इज नॉट अ जोक ना। उसको कितनी तकलीफ हुई रहेगी, उसने काम वो छोड़ा नहीं, निरंतर किया। ये बहुत बड़ी सीखने वाली चीज है मेरे लिए। और वो कहता है कि दिन में 24 घंटा श्रद्धा रहना जरूरी है। जैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में दारू थी ना, वैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में तेरे उच्च शक्ति के प्रति श्रद्धा, विश्वास रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे जो सह संस्थापक थे उनका सन 24 जनवरी 1971 में
निधन हो गया, वो सोबर गए दोस्तों। देखो आज मैं 2 मिनट में शेयरिंग खत्म करूंगा। हम्म, कि आज बिल साहब हमारे बीच में नहीं है। मैं बहुत बार बिल बिल बोला, उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर वो आज हमारे बीच में नहीं है। पर उनके अनुभव आज भी हमारे बीच में जिंदा है दोस्तों। बिल साहब हमारे से एक एक वाक्य में बात करना चाहते हैं। क्या मैं बात करना चाहता हूँ? बिल की कहानी आपसे बात करने के लिए बेताब है। क्या मैं वो बिल की कहानी से बात करने के लिए बेताब हूँ क्या? जब जब मैंने बिल की स्टोरी पढ़ी है दोस्तों, कुछ नया बात सिखा के गया है मुझे। बिल साहब बात करते, बिल साहब आज भी इन कहानी से जिंदा है हमारे बीच में दोस्तों। ये शायद बिल साहब की स्टोरी है, मेरी भी स्टोरी है, और यही स्टोरी की वजह से मैं आज ये में हूँ दोस्तों। यही स्टोरी है जिसकी बदौलत आज मैं ये में हूँ। मुझे आज बोलने का मौका दिया, कुछ गलती हुआ रहेगा तो माफ कीजिए। धन्यवाद।